नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरके न्यूज एलवी। आज हम आपको बताएंगे ताजा और बड़ी खबरें, वो भी बिल्कुल फटाफट। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। और आज की बड़ी खबर की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी के बॉडीगार्ड्स को ट्रैक करने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क को हैक किया था। सोनिया गांधी ने ईरान के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी नीति पर उठाया सवाल और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने भी नहीं किया वैसा जैसा कर रही है मौजूदा सरकार। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 700 टैंकर फंसे होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ, जिससे कच्चे तेल का 86% सामान्य यातायात रुक गया है। बीट क्रूड और यूरोपियन गैस की कीमतें बढ़ी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी का हो गया है निधन। 1979 के क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वे 1989 में सर्वोच्च नेता बने और लगभग 4 दशकों तक सत्ता में रहे। उनकी संपत्ति विशेषकर शैतान के माध्यम से 95 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर के आंकड़ा पार। खामेनी की मौत के बाद नेतन्याहू ने ईरानियों से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ईरान राज्य के पतन में रखता है रुचि। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा थे। जदयू नेता श्रावण कुमार ने पुष्टि की कि निशांत जल्द ही सक्रिय राजनीति में करेंगे प्रवेश, जिससे युवाओं की पुरानी इच्छाएं होगी पूरी। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2 मार्च को दुबई मॉल में देखे गए। गल्फ में बढ़ने तनाव के बावजूद क्राउन प्रिंस दुबई मॉल में घूमते हुए दिखे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी हुई थी। कांग्रेस ने 5 मार्च को विधायक दल की बुलाई बैठक, उसी दिन होगा नामांकन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में ही है, जहां प्रत्याशियों के नाम पर चल रहा है मंथन। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए उम्मीदें जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के कोकराझार का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा के दौरान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की घोषणा या फिर जारी होने की संभावना है। नारनौल जिले में 29 जनवरी से तेंदुआ का खौफ बना हुआ है। कई बार आबादी के पास देखा गया और 3 वीडियो में सामने भी आया है, लेकिन वन विभाग पगमार न मिलने का हवाला देकर है बेबस। ग्रामीणों में बढ़ रहा है रोष और डर, जो विभाग की तैयारियों पर उठ रहे हैं सवाल। अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान में 4 पॉइंट की तीव्रता का आया है भूकंप। ये भूकंप ईरान के गराज प्रांत में आया है। यह इलाका सेस्मिक एक्टिविटी का केंद्र है, लेकिन युद्ध के बीच आए भूकंप की वजह से इसे लेकर तरह तरह के लगाए जा रहे हैं अनुमान, और इसे न्यूक्लियर टेस्ट से भी जा रहा है जोड़ा। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद हालात बने तनावपूर्ण और हमले लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के खिलाफ सबसे खतरनाक हमले अभी बाकी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज दिन है 5वां, और अमेरिका के स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव विटकोफ ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते की आखिरी कोशिश भी रही नाकाम। इजराइल ईरान जंग से दक्षिण कोरिया का बाजार 7% टूटा, जापान का निगेई 30% गिरा और भारतीय बाजार हुआ बंद, और कच्चा तेल 2 दिन में 13% तक घटा। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह तटस्थता न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। अमेरिका इस्राइल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद स्थिति हुई विकट। इस बीच राहुल गांधी ने भारत के विदेशी नीति पर उठाए सवाल, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर भी है घेरा। राहुल गांधी ने हालिया घटनाओं को अस्थिर क्षेत्र को व्यापक संकट की ओर धकेलने वाला बताया और भारत से नैतिक स्पष्टता की मांग की। अमेरिका और इस्राइल के हमले में मारे गए 13 ईरानी सैनिक और ईरान में मृतकों की संख्या पहुंची 787 के पार। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग शुरू किए जाने के बाद से मिडिल ईस्ट में स्थिति हुई तनावपूर्ण, और रूस ने दोनों के बीच शत्रुता को तत्काल खत्म करने और कूटनीति से समस्या का समाधान किए जाने का किया अनुरोध। हालात पर भारत की भी नजरें गड़ी हुई।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट के देशों को एक ऑफर दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 1 महीने के लिए सीज फायर कराने के लिए मना लेते तो यूक्रेन उन्हें ईरानी ड्रोन से बचाएगा। तो दोस्तों, इजराइल ईरान तनाव अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, यह सीधे आपकी जेब और निवेश पर असर डाल सकता है। क्या तेल और महंगाई और बढ़ेगी? क्या भारतीय बाजार में बड़ी गिरावटें आएगी? इस सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल हालात पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आप यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।